नमस्कार, आप देख रहे हैं राही न्यूज। हाल ही में उत्तराखंड समेत देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस को फिर एक बार करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में मंगलोर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं का साफ दावा है कि वह यहां से जीत हासिल करेगी। आज एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि काजी निजामुद्दीन को मंगलोर की जनता अपना नेता मानती है और यही कारण है कि इस बार उनकी जीत निश्चित है। कहा कि यह लड़ाई एक विचारधारा की है, जबकि जिसके साथ कांग्रेस इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस एकजुट होकर इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ लड़ रही है और जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की विजय सुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ के महान मतदाताओं ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाई और जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारे मूल्य हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारी विचारधारा है और सबको साथ लेके चलने की सर्वोदय संभाव की विचारधारा है। और हरिद्वार अपने आप में एक मिसाल है, कौमी एकता की, भाईचारे की, सर्वधर्म संभाव की मिसाल है। मुझे यकीन है कि एक संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाएगा। चाहे बद्रीनाथ का चुनाव हो, चाहे मंगलौर का चुनाव हो। मैं मंगलौर में भी आया हूं और बद्रीनाथ भी मैंने देखा है, करीब से देखा है कि जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून, गिरती हुई कानून व्यवस्था, नदी, नाले, जंगल सब बेच दिए गए और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई है। विकास अवरुद्ध हो चुका है और जो किसान है आज भी मायूस हैं। उनके इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। क्या आय दुगना हुई है? आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों ने आंदोलन किया और 750 से लगभग हमारे किसानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। सरकार तानाशाही तरीके से सरकार चलाना चाहती है पूरे प्रदेश और देश भर में, लेकिन मुझे यकीन है कि इस चुनाव में हम विजयश्री हासिल करेंगे। मैं यहाँ के महान जनता को, यहाँ के आवाम को यही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि मंगलौर किसी हमारे कांग्रेस के निजामुद्दीन साहब का चुनाव है। ये चुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, देश की निगाहें हैं। बद्रीनाथ एक पवित्र धाम है, तो ये संदेश पूरे देश पर जाना चाहिए कि जिससे कि जो भाजपा ने जिस तरह से पिछले वर्षों में जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान को कमजोर किया है, फिरकाप्रस्त ताकतों को बढ़ावा मिला है, जातिवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं, उसका एक ही विकल्प है कांग्रेस। और हमें यकीन है कि इस चुनाव में हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ और जीत हासिल करेंगे। लोकतंत्र को कमजोर किया गया है, लोकतंत्र की हत्या करने की लगातार कोशिश की गई है, लेकिन कांग्रेस, मैंने कहा ना, पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, समर्थन हमारे साथ है। कोई ताकत है, चाहे वो सरकारी मसीदी का दुरुपयोग करने की मंशा हो, चाहे वो धनबल का इस्तेमाल करने की उनकी नीयत हो, कामयाब नहीं होंगे। लोकतंत्र सबसे, हम आज लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा और हमने कहा ना कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। धन बल, सत्ता बल, सरकारी मशीनरी जो उनके अंग हैं वो कामयाबी होंगे। सर, पूर्व में हुए जो चुनाव थे, क्या वाकई में आपकी जीत आएगी? देखिए ना, हम लोकसभा चुनाव में पराजित हुए हैं, लेकिन मंगलौर की जो लोकसभा चुनाव में जो मंगलौर की महान जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई है। 23,000 के लगभग जीत हमें मिली है और यकीन है कि कांग्रेस को इस चुनाव में भी कांग्रेस उस जीतों की पुनरावृत्ति करेगी। कांग्रेस हमेशा विचारधारा, मूल्यों की राजनीति की है और
दुर्भाग्य है कि मंगलौर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने बाहर से आयातित उम्मीदवार को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले पन्ने पलटेंगे जो प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव के लिए आए हैं, उनका क्या इतिहास है वो सब नहीं हो जाएगा।